वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनि का स्वरूप। अपन मुनि के 60 आवश्यक के बारे में जान रहे थे। कल प्रतिक्रमण के बारे में जाना, आज प्रत्याख्यान के बारे में। छंद नंबर 5वां है। प्रत्याख्यान में जो त्याग है, त्याग करे, त्याग करना है, छोड़ना है। आगामी काल में यह मैं नहीं करूँगा, ऐसा त्याग का संकल्प लेने का नाम प्रत्याख्यान है। जो पाप हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे नहीं करूँगा, ऐसा जो भाव है, मतलब भविष्यत्कालीन पाप का भाव नहीं लाऊंगा, मन वचन से भी नहीं करूँगा, ऐसा त्याग करना प्रत्याख्यान है। और मुनिराज प्रत्याख्यान करते हैं। आहार के बाद आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। हर प्रकार का प्रत्याख्यान करते हैं। आइए प्रत्याख्यान को समझते हैं। यहाँ लिखा है प्रत्याख्यान मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से वर्तमान कालिक तथा भविष्यत कालिक नाम स्थापना आदि 6 प्रकार के भेद रूप दोषों का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। वर्तमान कालिक भी और भविष्यत कालिक भी। वर्तमान में भी मैं ये दोष उत्पन्न नहीं करता हूँ, इनका त्याग करता हूँ। और भविष्य में भी, आगामी काल में भी दोषों से मैं मुक्त होने के लिए आज ही संकल्प लेता हूँ। मन से, वचन से और काय से कृत करना, कारित करवाना और जो हो रहा है उसकी अनुमोदना। इस प्रकार से मैं 9 कोटि से समस्त जो पाप हैं उनका मैं त्याग करता हूँ। यहाँ पर 6 प्रकार से नाम स्थापना आदि 6 प्रकार से प्रत्याख्यान को जानना है। देखिए यहाँ लिखा है प्रत्याख्यान नाम। नाम प्रत्याख्यान क्या है? अयोग्य नाम का उच्चारण नहीं करूँगा, ये नाम प्रत्याख्यान है। ऐसे कोई योग्य शब्द होते हैं, कोई अयोग्य शब्द होते हैं। अयोग्य शब्द का मैं उच्चारण नहीं करूँगा क्योंकि वो शब्द जो है लोक में निंदनीय माने जाते हैं। ऐसे निंदनीय जो हैं, जैसे गाली गलौज के शब्द हैं, अपमानित शब्द हैं, निंदनीय शब्द हैं, ऐसे शब्दों को, पाप से युक्त जो शब्द हैं उन शब्दों को मैं त्याग करता हूँ। मतलब प्रत्याख्यान कर रहा हूँ तो नाम प्रत्याख्यान पहले, शब्द का ही मैं त्याग करता हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द का त्याग करना, उनका उच्चारण नहीं करना। संकल्प लेता हूँ कि वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी ऐसे अयोग्य नाम का उच्चारण का त्याग करता हूँ। वो नाम प्रत्याख्यान है। दूसरा स्थापना प्रत्याख्यान। आप्त आभासों की प्रतिमाओं को नहीं पूजूंगा। 3 योगों से त्रस्त और स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। ये स्थापना प्रत्याख्यान है। आप्ताभास, देवाभास, जिनाभास जो प्रतिमाएं हैं, जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान जैसे दिखती हैं ऐसा आभास कराती हैं। महावीर स्वामी की प्रतिमा रखी हुई है, लेकिन उसे जो है श्रृंगार कर दिया गया हो, उसको वस्त्र भी पहनाए गए हों,
उनको रंग भी पोता गया हो आदि अनेक प्रकार से प्रतिमा की जो वीतरागता है उसको नष्ट की गई हो, नग्नता नष्ट की गई हो, तो ऐसी प्रतिमाओं को नहीं पूजूंगा, ऐसा मैं स्थापना का प्रत्याख्यान करता हूँ। स्थापना संबंधी प्रत्याख्यान है ये। और मन वचन काया से जो त्रस जीव हैं और स्थावर जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, ये भी मेरी स्थापना प्रत्याख्यान के अंतर्गत आएगा। फिर दिया है द्रव्य प्रत्याख्यान। द्रव्य वस्तु है और जो वस्तु कैसी अयोग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, अयोग्य आहार उपकरणों को ग्रहण नहीं करूँगा, ये द्रव्य प्रत्याख्यान है। मुनिराज अयोग्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे आहार है तो प्रासुक आहार ही ग्रहण करेंगे, अप्रासुक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। जल प्रासुक ही लेंगे, अप्रासुक नहीं लेंगे। तो अयोग्य आहार नहीं लेते हैं, उसका त्याग करते हैं वर्तमान में भी और आगामी काल में भी। ऐसे ही संयम के जो उपकरण हैं, जो अयोग्य हैं, जो जिन शास्त्र नहीं है, जिन सूत्र नहीं है, जिन आगम नहीं है, जिन धर्म नहीं है, ऐसा जो भगवान की वाणी वाला शास्त्र नहीं है, उन शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्र अयोग्य हैं, उनको वो ग्रहण नहीं करेंगे। जो दूषित हैं, खोटे हैं, जिसमें आगम का विरुद्ध लिखा हो, जो संसार मार्ग की बातें करते हों, जो हिंसा परक जिसमें बातें कही गई हों, ऐसे शास्त्र जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले हों, संसार का वर्धन करने वाले हों, ऐसे शास्त्रों को ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे। उनका द्रव्य प्रत्याख्यान है कि मैं ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ूंगा। कुछ साधु अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, समाचार भी नहीं पढ़ते हैं, दुःश्रुति का कारण बनता है, उपयोग अशुद्ध बनता है। इसलिए कहा जा रहा है ऐसा द्रव्य का त्याग कर दो, ऐसे उपकरणों का त्याग करो जिसके उपकरण से साधना में बाधकता आती है। जैसे कि साधुओं के पास पिछी, कमंडल और शास्त्र। पिछी है मार्जन के लिए, उपकरण है, उपकरण क्या है? शुचि उपकरण, ज्ञान उपकरण और संयम उपकरण, 3 उपकरण, ठीक है ना। शुचि उपकरण कमंडल है, जिससे वो हाथ पैर आदि को धोते हैं, पर वो कमंडल लकड़ी का हो सकता है, नारियल का हो सकता है, पर सोने का नहीं होगा, चांदी का नहीं होगा, सोने चांदी का नहीं हो, अन्य धातुओं का नहीं होगा, कीमती मूल्यवान धातुओं का नहीं होगा। तो ऐसे उपकरण को अपने पास नहीं रखेंगे जिसको रखने से विकल्प पैदा हो। पिच्छी होगी तो पिच्छी में कोई सोना चांदी नहीं लटकाएंगे, सोना चांदी नहीं बांधेंगे, ना ही सोना चांदी की माला आदि रखेंगे ध्यान के लिए, जाप के लिए। वो उनका उपकरण नहीं है, वो विकल्प है, वो परिग्रह है। तो उस द्रव्य का सदा सदा के लिए क्या करते हैं? प्रत्याख्यान कर देते हैं। शास्त्र है, शास्त्र वही रखेंगे जिसका स्वाध्याय हो रहा हो, स्वाध्याय चल रहा हो। एक शास्त्र समाप्त हो जाने पर, संपन्न होने के बाद दूसरा शास्त्र अपने पास रखेंगे। शास्त्रों की भीड़ उनके पास नहीं होगी, कोई शास्त्र की लाइब्रेरी लेके साथ लेके नहीं चलेंगे, और ना ही शास्त्रों के बैग भर भर के अपन शास्त्र लेके जाएंगे। तो बताइए अवनय अनादर होगी कि नहीं होगी? लोग ऐसे ही उठाते हैं, गाड़ी में रख देते हैं, गाड़ी में फेंक देते हैं, सीटों के नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर सामान रख देते हैं। शास्त्र का अविनय अनादर का मतलब है जिनेन भगवान का अनादर अविनय है। इसलिए वो एक ही शास्त्र रखेंगे जो सम्मान से उसे पढ़ा जा सके। और कुछ एक साधु जिस मंदिर में जाते हैं, जिस धर्मशाला में जाते हैं, वहीं का शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करते हैं और वहीं पर शास्त्र छोड़ भी देते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन चलो आपका कोई लेखन चल रहा हो, आपका अध्ययन चल रहा हो विशेष, तो 2, 5, 10 शास्त्र जो हैं
जिसका आपका शोध चल रहा हो तो बात बनती है। लेकिन बैग की बैग भरे हों, ट्रक की ट्रक भरे हों और ऐसे सांस ले जाया जा रहा हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रत्याख्यान उनका त्याग करो। तो अयोग्य आहार और अयोग्य उपकरण, यद्यपि शास्त्र अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, योग्य ही है, योग्य ही है। इसलिए योग्य शास्त्रों को, योग्य पिछी कमंडलों को अपने पास रखें। अयोग्य जो चीज़ें हैं उनको कदापि अपने पास नहीं रखें। ऐसे अयोग्य साधन बहुत हैं जो साधना में खलल पहुंचाते हैं, साधना में बाधक पहुंचाते हैं और साधु के लिए शोभा भी नहीं देते हैं। ऐसे साधनों को अपने पास नहीं रखना, उनका प्रत्याख्यान कर देना। क्षेत्र प्रत्याख्यान, संयम को हानि पहुंचाने वाले, संक्लेश उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को छोड़ूंगा, त्याग करूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्रत्याख्यान है, क्षेत्र प्रत्याख्यान। गुरुदेव कहते थे जहाँ पर संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हों और जहाँ पर हमारे संयम का पालन नहीं हो पा रहा हो आगम के अनुकूल, उस क्षेत्र को, उस स्थान को, उस नगर को, उस गांव को, उस शहर को छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी हो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे संयम का पालन नहीं हो रहा है और हम बने हैं संयम के पालन के लिए, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए बने हैं। तो बोले उस क्षेत्र को छोड़ दो। उस क्षेत्र को छोड़ता हो बुद्धिपूर्वक, ये क्षेत्र प्रत्याख्यान है। क्योंकि जब तक उस क्षेत्र में रहोगे परिणाम संक्लेशित रहेंगे, परिणाम पर में जाएंगे, परिणाम राग द्वेष में जाएंगे और जब ऐसे परिणाम जाएंगे तो फिर हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा, हमारा आत्म कल्याण में मन नहीं लगेगा, उपयोग की स्थिरता नहीं होगी, चंचलता बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी। इसलिए क्षेत्र प्रत्याख्यान मुनिराज करते हैं कि उस क्षेत्र का त्याग कर देते हैं। द्वेष परिणाम से कोई छोड़ते नहीं हैं। कोई द्वेष परिणाम नहीं कि यहाँ बहुत बेकार था हम यहाँ से निकल जाए, नहीं नहीं, द्वेष परिणाम से नहीं, साम्य भाव से। जहाँ आपका संयम वर्धन हो, जहाँ आपकी तपस्या बढ़े, जहाँ आपके कर्मों की निर्जरा हो, परिणामों में निर्मलता आए, विशुद्धि प्रकट हो, ऐसे स्थान में रहकर ही साधना करते हैं। अन्य स्थान का त्याग करते हैं जहाँ संयम की विराधना हो। तो क्षेत्र प्रत्याख्यान। अब है काल प्रत्याख्यान। काल अनुपयुक्त गमन आगमन आदि नहीं करूँगा, वो काल प्रत्याख्यान है। गमन और आगमन, जाना और आना, जो काल सही है उसी काल में आना और उसी काल में जाना। जो अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, उस काल में न आना और न जाना। सामायिक काल में कहीं नहीं आया जाता है, न कहीं जाया जाता है। सामायिक काल में साधना की जाती है। इसी प्रकार से जो रात्रि में विहार नहीं होता है, सूर्य उदय के बाद ही विहार होता है, तो उस समय काल का ध्यान रखना। तो जिस समय हमारी वंदना का काल हो, जिस समय हमारी सामायिक का काल हो, जिस समय हमारे ध्यान का स्वाध्याय का काल हो, उस समय गमनागमन नहीं होना चाहिए। तो उस काल का मैं त्याग करता हूँ जो अनुपयुक्त गमनागमन का ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ता हूँ। एक काल प्रत्याख्यान है। भाव प्रत्याख्यान। भाव प्रत्याख्यान, अशुभ परिणाम नहीं करूँगा, ये भाव प्रत्याख्यान है। मेरे 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। मुनिराज के जो हैं भाव शुभ और शुद्ध होते हैं। तो अशुभ परिणाम नहीं करूँगा। कितने भी निमित्त मिलें, कितने भी कर्म के उदय आएँ, इन सभी कारणों में भी, इन सभी निमित्तों में भी मैं अशुभ भाव नहीं करूँगा। आसाता का कर्म का उदय होने पर भी शरीर में कितनी भी बीमारियां हो जाएं, कितना भी उपसर्ग हो जाए, कितने भी नए नए परिचय आके खड़े हो जाएं, लेकिन हर हालत में मैं अशुभ नहीं होऊंगा। मैं उस समय भी धर्म ध्यान करूंगा,
अरहन सिद्ध अरहन सिद्ध जपूँगा, मैं धर्म ध्यान में लगूँगा, स्वाध्याय में लगूँगा, चिंतन करूँगा, भेद ज्ञान करूँगा, भेद विज्ञान करूँगा, 100 पर ज्ञान प्रकट करूँगा, इससे अपने में स्थिरता लाऊंगा, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं करूँगा। शुभ परिणाम कर लूँगा लेकिन अशुभ परिणाम नहीं करूँगा, तो अशुभ परिणामों का त्याग करना प्रत्याख्यान है। मुनिराज इसका भी त्याग करते हैं। यदि कदाचित कभी होते हैं तो निंदा करते हैं, अपनी आत्मालोचना करते हैं और तत्काल ही अशुभ भाव का प्रत्याख्यान कर देते हैं। ये हुआ प्रत्याख्यान, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा। हमें भी प्रतिदिन प्रत्याख्यान सीखना चाहिए। थोड़े थोड़े संस्कार प्रत्याख्यान के लाएंगे तो हमारे जीवन में भी बड़े प्रत्याख्यान पैदा हो जाएंगे। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन के बाद जब तक दोबारा भोजन नहीं करो तो उसका प्रत्याख्यान कर दो। प्राकृत बोलेंगे पच्चक खाण, ठीक है, पच्चक खाण करो। हमारे श्वेतांबर भाई पच्चक खाण बहुत बोलते हैं और करते भी हैं। हमें भी करना चाहिए, प्रत्याख्यान कर दो, ठीक है। सुबह तक का समस्त परिग्रह का पच्चक खाण क्या कर दो, प्रत्याख्यान कर दो। 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक किसी वस्तु का त्याग करना है, उसका पच्चक खाण कर दो। इतना धन कमाया, उसका पच्चक खाण कर दो। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यान करते रहो। आप प्रत्याख्यान करेंगे तो त्याग की भावना प्रकट होगी और उस त्याग से ही हमारा संयम चमकता है। तपस्या में लीन होते हैं, तपस्वी कहलाते हैं। मुनिराज तो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ते हैं। आप कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिवस के लिए, कुछ माह के लिए, कुछ वर्ष के लिए प्रत्याख्यान जरूर करें। यम प्रत्याख्यान और नियम प्रत्याख्यान जीवन पर्यंत करने वाला यम प्रत्याख्यान है, और कुछ काल पर्यंत के लिए की जाता है वो जो है नियम प्रत्याख्यान है। मुनिराज तो सदा के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। आपको पता है, आहार करके आते हैं और आहार का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। फिर त्याग कर दिया, फिर आहार क्यों करते हैं? फिर प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान करके फिर आहार ग्रहण करते हैं। मतलब उस प्रत्याख्यान को छोड़ के फिर प्रत्याख्यान लेते हैं। ये शरीर और संयम, शरीर चलाने के लिए, संयम का पालन करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार का क्या हुआ, प्रत्याख्यान। आगे कायोसर्ग, कायोसर्ग के बारे में समझेंगे और कायोसर्ग का क्या स्वरूप है। 6वां और अंतिम आवश्यक है कायोसर्ग मुनिराज का, और उसके लिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह कायोसर्ग की व्यवस्था शास्त्रों में जानी गई है। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।